क्या यही है डिजिटल भारत का सपना? हम कहते हैं कि देश डिजिटल हो रहा है, लेकिन इसी डिजिटल दौर में हर दिन ऑनलाइन ठगी के नए नए मामले सामने आ रहे हैं। कहीं किसी का बैंक अकाउंट खाली हो जाता है, कहीं किसी की यूपीआई से कमाई लूट ली जाती है, और हैरानी की बात यह है कि अपराधी अदृश्य बने रहते हैं। आज मोबाइल पेमेंट और यूपीआई प्लेटफॉर्म जैसे गूगल पे, जीपे, फोन पे, पेटीएम और अन्य का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। इन माध्यमों के जरिए फ्रॉड की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। इसलिए अब समय है कि संस्थागत जवाबदेही और मजबूत फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम लागू किया जाए। सवाल उठता है, जब एक आम नागरिक को केवाईसी के लिए 10-10 दस्तावेज जमा कराने पड़ते हैं, तो ये ठग बिना किसी पहचान के सिस्टम में कैसे घूम रहे हैं? क्यों हर ऑनलाइन फ्रॉड के बाद महीनों तक पुलिस और बैंक जांच जारी है का राग अलापते रहते हैं? अब खतरा केवल आम आदमी तक सीमित नहीं, आज तो वरिष्ठ अधिकारी और नेता तक को नहीं छोड़ा गया। उनके नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाए जा रहे हैं। ऐसे कई अधिकारी, जनप्रतिनिधि और समाज सेवी इस साइबर जाल का शिकार हो चुके हैं। जब व्यवस्था के प्रहरी ही सुरक्षित नहीं, तो आम जनता की सुरक्षा कौन सुनिश्चित करेगा? यह सिर्फ ठगी नहीं, आर्थिक आतंकवाद है। क्या यही जंगल राज नहीं है? यह फ्रॉड जो स्पीकाशिया से शुरू हुआ था, आज क्रिकेट गेम्स, इन्वेस्टमेंट स्कीम्स और स्पॉन्जी ऑफर्स के नाम पर करोड़ों की ठगी तक पहुंच गया है। यह स्थिति केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक तबाही का संकेत है। यह भरोसे की हत्या है, उस भरोसे की जिसके दम पर नागरिक अपनी मेहनत का पैसा डिजिटल सिस्टम में डालते हैं। सिस्टम की चुप्पी क्यों? बैंक और यूपीआई ऐप्स के पास हर लेन देन का पूरा डेटा होता है, तो फिर इन ठगों की पहचान तुरंत क्यों नहीं होती? क्यों अब तक कोई केंद्रीकृत फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम लागू नहीं हुआ? क्या सचमुच व्यवस्था को इस लूट का पता नहीं, या फिर यह सुविधाजनक चुप्पी है? अब सवाल उठाने होंगे। लोकतंत्र में सत्ता जनता से चलती है और जनता की ताकत सवाल पूछने में है। सरकारें और कॉरपोरेट कंपनियां यदि आम आदमी के पैसों से लाभ कमा रही हैं, तो उन्हें जवाब देना ही होगा। कब तक जनता अपनी मेहनत की कमाई इन डिजिटल ठगों के हाथों गंवाती रहेगी? आखिर में एक सीधी अपील, अब समय है कि हम केवल तकनीक के उपभोक्ता न रहें, बल्कि उसके जवाबदेह संरक्षक भी बने। हर फ्रॉड को दर्ज कराइए, हर धोखे को आवाज दीजिए। अगर सिस्टम सुन नहीं रहा, तो जनता की आवाज ही सिस्टम बन जाएगी। क्योंकि याद रखिए, जब हक की लड़ाई जनता लड़ती है, तो कोई ताकत उसे रोक नहीं पाती। हमारे देश ने लोकतंत्र में हर चुनौती का सामना किया है। लोग चुप नहीं बैठे, क्योंकि पीपल्स पावर इज सुप्रीम। लोग सवाल पूछते हैं, और पूछने ही चाहिए। सरकार को जवाबदेह होना ही पड़ेगा। यही तो सच्चा लोकतंत्र है। मैं आपका दोस्त डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच से।